सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान पाठ 7 जो हमारा चल रहा था पौधों व जंतुओं का संरक्षण, इसके अगले टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए उसके बारे में। तो हमने पिछले टॉपिक में वनोन्मूलन के बारे में पढ़ा, उनके दुष्प्रभाव के बारे में पढ़ा। अब हम आगे बात करते हैं। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली व बूचो चिंतित थे। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्हें पूछा कि वन व वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। प्रोफेसर अहमद ने पहेली व बूचो एवं उनके सहपाठियों के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किया, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहली और बूचो प्रोफेसर अहमद के साथ इस प्रकार के क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए गए। इसके लिए उन्होंने पंचमढ़ी, कौन से आरक्षित क्षेत्र को चुना उन्होंने? पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र को क्या किया उन्होंने? चुना, नामक क्षेत्र को चुना। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे व जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखला एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। जैव विविधता का मतलब होता है जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता। यदि आप अपने आसपास के क्षेत्र में जीवों को देखोगे तो वो जीव, सभी प्रकार के जीव जो है वो अलग अलग प्रकार के जीव आपके आसपास उपस्थित हैं। अब वो चाहे यदि मच्छर को आप देखो तो मच्छर एक अलग प्रकार का जीव है, मच्छर में भी अलग अलग प्रजातियों के मच्छर आते हैं। वहीं यदि अपन आसपास में कुत्तों को देखें, गधों को देखें, उस पास में बंदरों को देखें, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को, बिल्ली को देखें, कुत्ते को देखें, तो ये विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु है उन्हीं को अपन कहते हैं जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब यही कहता है किसी क्षेत्र में जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता। बंदर और वानर में जो विभिन्नता है वो जैव विविधता है। गाय और कुत्ते में जो विभिन्नता है वो जैव विविधता है। गाय भैंस में जो विभिन्नता है वो जैव विविधता। तो जीवों में पाई जाने वाली विविधता क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। और इस पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक उपस्थित, यानी जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पादप हो। आगे बात करते हैं कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्ग निर्देशन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। जैव मंडल में तीनों आ जाते हैं, ध्यान रखना। स्थल मंडल आ जाता है, जल मंडल आ जाता है, वायुमंडल आ जाता है। तो वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, ये तीनों मिलकर इसका निर्माण करते हैं, जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के लिए योग्य है। तो जीवन यापन के लिए तीन योग्य है, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, और तीनों पर ही सर्वाधिक मात्रा में जीव जंतु उपस्थित होते हैं और इसलिए इनको कहा जाता है जैव मंडल, जीने के लिए मंडल। जैव विविधता का अर्थ है, यहाँ पर देखो जैव विविधता की परिभाषा दे रखी है। तो जैव विविधता का अर्थ क्या दे रखा है? तो जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियाँ, उनके पारस्परिक संबंध व पर्यावरण से उनका संबंध है। तो यहाँ पर जैव विविधता की परिभाषा क्या है? आप यदि जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता लिखो तो भी सही है, और यहाँ लिखा हुआ है जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियाँ। तो विभिन्न जीवों की प्रजातियाँ, अब जो प्रजातियाँ में जीव अलग अलग होंगे तो विविधता भी अलग अलग होगी, विविधता भी उसके अंदर पाई जाएगी। उनके पारस्परिक संबंध के बारे में और पर्यावरण से उनका संबंध किस प्रकार का है, उसके अंतर्गत जो चीज़ आती है वो कहलाती है आपकी जैव विविधता। अब हम बात करते हैं, माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों और समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कार्य कर रही है। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियाँ और नीतियाँ बनाती है। वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों व जंतुओं के लिए संरक्षित क्षेत्र बनाए गए जहाँ पर उनका संरक्षण किया जाता है। वनस्पति जात, प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। वृक्षारोपण, कृषि, चरागाह, यानी कि पशुओं को चराने के लिए जो स्थान है वो चरागाह कहलाता है। वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। तो ध्यान रखना, ये जो क्षेत्र बनाए गए कौन कौन से क्षेत्र? सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य,
दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्र में ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का वृक्षारोपण अपन नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार की कृषि नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का वहाँ पर चरागाह नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार से वृक्षों की कटाई नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से वहाँ पर शिकार नहीं कर सकते हैं, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, ये सभी वहाँ पर क्या है, निषेध है। सबसे पहले बात आती है वन्य जीव अभ्यारण्य की। तो वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? वह क्षेत्र जहाँ जंतु व उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित हो, ध्यान रखना, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जीव जंतुओं को किसी भी प्रकार से वहाँ पर न तो शिकार करने के लिए वहाँ पर अनुमति है, ना किसी भी चीज़ की चराई के लिए अनुमति है, किसी भी प्रकार की अनुमति वहाँ पर नहीं होती है। तो ध्यान रखना, वन्य जीव अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु व उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से, किसी भी प्रकार के शिकार से सुरक्षित रहते हैं, वो वन्य जीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास व प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकता है। यहाँ पे ध्यान रखना, देखो वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य में जो जीव है वो एक सीमित क्षेत्र में जीवन यापन करता है, उस सीमित क्षेत्र में उसको रहने के लिए स्थान दिया जाता है, उस क्षेत्र को छोड़कर वह अन्य स्थानों पर नहीं जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, नेशनल गार्डन या नेशनल पार्क के अंदर आप यदि अपन बात करते हैं तो वहाँ पर कोई भी जीव स्वतंत्र रूप से दूसरे जीव का शिकार भी कर सकता है और वहाँ पर वो विचरण करने के लिए भी जा सकता है। यानी उस प्राकृतिक आवास में उसको घूमने के लिए, फिरने के लिए, जहाँ पर वो शिकार करना चाहे उस जीव को वहाँ पर उसकी छूट है। तो स्वतंत्र रूप से वहाँ पर आवास और इन संसाधनों का उपयोग कर सकता है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अपन पढ़ लिया। अब बात करते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? तो वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। देखो होता क्या है, आज भी ऐसे कई आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं और वो लोग अभी भी हमारी आधुनिक जो शहरों की जो गतिविधियाँ या आधुनिक जो हमारी मानव की जो प्रणाली, उससे अभी तक वो जुड़े हुए नहीं, अभी तक वो आदिवासियों की तरह जीते आए हैं और अभी तक वो जी रहे हैं। तो वो आदिवासियों के साथ सरकार ने एक प्रकार का, अपन कह सकते हैं कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, एक प्रकार का साझा के फॉर्म में, यानी कि सरकार ने आदिवासियों के साथ एक कह सकते हैं अपन के एक साझा के रूप में एक समिति का गठन किया, या साझा क्या साझा किया कि उन आदिवासियों को बोला है कि आप इन वन्य जीव और पेड़ पौधों की सुरक्षा करो, क्योंकि आपको हमारे से ज़्यादा इन वन्य जीवों और पेड़ पौधों के संरक्षण का ज़्यादा अनुभव है, कि आपको पता है किस जीव का संरक्षण करना है और किसका नहीं करना है, इसका नॉलेज आपको हमारे से ज़्यादा है। तो इनके साथ एक डील फिक्स की गई। क्या डील फिक्स की गई? तो ये की गई कि उनको उन वन्य जीवों के संरक्षण हेतु, उन पेड़ पौधों जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु उनको रोजगार दिया जाएगा, उनको जो आवश्यक चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए वो उपलब्ध करवाई जाएगी, और उनके बदले में उनको निश्चित क्षेत्र में शिकार करने की अनुमति भी दी गई, निश्चित क्षेत्र में चराई करने की अनुमति भी दी गई। उनको ये भी डील फिक्स की गई कि उनको इस आसपास के क्षेत्र में वन्य जीवों का क्या करना है, संरक्षण करना है। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र, ये बड़ा क्षेत्र होता है, विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है, जहाँ आदिवासियों के साथ मिलकर सरकार कुछ डील फिक्स करके, कुछ कह सकते हैं कुछ चीज़ों का साझा करके वो इस प्रकार के वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण करती हैं। अब बात करते हैं जैवमंडल आरक्षण क्या है। प्रोफेसर अहमद व माधव जी के साथ बच्चों ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। अभी जो अपने आदिवासी का जो बताया वो चीज़ है, लेकिन हर कोई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में आदिवासी उपस्थित नहीं होता है। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों से। जितनी प्रजातियाँ ज़्यादा होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जंगल के अंदर 100 शेर है और 50 हिरण है और 50 हाथी है, 100 शेर, 50 हिरण, 50 हाथी, जबकि यानी कुल मिला के 200 जंतु हैं। लेकिन प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार के, शेर, हिरण, हाथी। लेकिन दूसरे जंगल में यदि अपन बात करें तो 25 हिरण है, 10 शेर है, 20 चीते हैं, लोमड़ी है, सियार है, जिराफ है, गैंडा है, विभिन्न प्रकार की जीव जंतु, यानी 10 प्रकार की प्रजातियाँ उपस्थित। तो संख्या यहाँ पर चाहे दूसरे में 100 हो
यानी दूसरे जीव मंडल वन में 100 है, जबकि पहले में कितनी है, 200 है। तो संख्या चाहे 200 है, इधर 100 है, लेकिन ज़्यादा जैव विविधता जो है वो किसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, 100 के अंदर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर जीव जंतु की प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा है, तो विविधता भी ज़्यादा होगी। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमढ़ी, इंपॉर्टेंट करना इस पॉइंट को, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो एक राष्ट्रीय उद्यान याद रखना आप, सतपुड़ा एक राष्ट्रीय उद्यान उसके अंदर उपस्थित है, और 2 वन्यजीव अभ्यारण्य उपस्थित है, एक तो बोरी और एक पंचमढ़ी। तो बोरी और पंचमढ़ी ये 2 वन्यजीव अभ्यारण्य और एक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों जो है वो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में उपस्थित हैं, जहाँ जीव जंतुओं का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। अब हम बात करते हैं गृह कार्य से रिलेटेड। पहला प्रश्न, जैव विविधता किसे कहते हैं, लिख दो क्या। वन्यजीव अभ्यारण्य से क्या तात्पर्य, राष्ट्रीय उद्यान से क्या तात्पर्य। पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में आने वाले राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम लिखना है, जो अभी अपन ने पढ़ा है। तो ये आपको ध्यान से समझ के करना है। धन्यवाद।